So dear students, we have talked about our country. हमने अपने देश के बारे में बात की, हमारे स्टेट्स के बारे में बात की कि कौन से देश में अभी भी बहुत ज्यादा गरीबी है और कौन से स्टेट्स में गरीबी खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है. Now let us see at global level. When we talk about global level, we are going to compare at the world level. Fine. So global poverty scenario. तो ग्लोबल लेवल पे क्या है? क्या इंडिया ही देश ऐसा है जहां पे गरीबी है, और देयर आर अदर कंट्रीज आल्सो, अदर एरियाज आल्सो where this poverty is there? Let us find out. Fine. So poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resources and development. अगर हम देखें चाइना और साउथ ईस्ट एशियंस में क्या हुआ है, बहुत डिक्लाइन हुआ पॉवर्टी. ओके, बिकॉज दे हैव फोकस मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स. लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस किया, उनको ज्यादा स्किलफुल बनाया. ओके, उनको बेहतरीन आदमी बनाया, उनको रोजगार दिया, उनको सिखाया काम करना. एंड इसके वजह से क्या हो गया, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हुए और वहां पे पॉवर्टी लाइन क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी. ओके, एंड नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 85% in 1981 to 14% in 2008 to 6% in 2011. Massive decline, unbelievable. आप देख सकते हैं कितनी गिरावट आई है गरीबी में in China. They have worked very hard and this is the achievement for them. Okay, in the countries of South Asia, that is India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, the decline has not been seen as rapid. अगर हम इन देशों की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, बाकी आपकी कंट्रीज में ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ, बट इन चाइना देयर वाज अ मैसिव डिक्लाइन. ओके, दैट वाज अ वंडरफुल थिंग वी केम टू नो. So dear students, we have two graphs here. Okay, that is at one table, that is page number 36. We have a table 3.2, poverty comparison among some selected countries, and we can see the poverty comparison. Okay, and we have two graphs here, page number 37, that is graph 3.3 and graph 3.4. So we can see the changes. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, you can see the same thing in the graphs, right? तो हमें पता चलता है कि कैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे. हम देख सकते हैं कि कौन से देश, कौन से एरियाज में पॉवर्टी कम होती जा रही है, एंड विच कंट्रीज हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी. दैट इज चाइना एंड द अदर एशियन कंट्रीज हैव बीन सक्सेसफुली, ओके, साउथ एशियन कंट्रीज सक्सेसफुल रहे हैं. ऑन द अदर साइड वी टॉक अबाउट साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं. फाइन. So dear students, now we need to think, what is the main reason, what are the causes for poverty in India? ये गरीबी अभी भी हमारे देश के अंदर है, इसके पीछे कारण क्या है? What is the reason? Because when we know the reasons, we can fight with it. Okay? So the reasons are, please mark this in your textbook. Okay? The policies of colonial government ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textiles. When British ruled on us, the British लोगों ने हम पे रूल किया, they never allowed us to grow. Okay? उन्होंने हमेशा हमारा एडवांटेज लिया, वो हमें कभी आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते थे. And this was one of the major problem जिसके वजह से गरीबी रही, क्योंकि हम खुद अपना कोई चीज स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, हमें गुलाम बना के उन्होंने रखा. And because of that, poverty बढ़ता ही चला गया. Fine. So the low rate of growth persisted until the 1980s. That resulted in less job opportunities and low growth rate in income. Okay, this was accompanied by high growth rate of population. एक तो आपकी इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पा रहा था, और दूसरी तरफ से आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी. सो देयर वर मोर जॉब सीकर्स, जॉब करने वाले ज्यादा थे, पर जॉब मिलना बहुत कम था. एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इज पॉवर्टी आपका बढ़ता ही चला गया. एंड फर्स्ट रीजन, इसका मेन रीजन हो गया कॉलोनियल गवर्नमेंट. कॉलोनियल गवर्नमेंट की बात जब कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला. फाइन. सो नेक्स्ट थिंग इज the failure at both the fronts, that is promotion of economic growth and population control, perpetuated the cycle of poverty. एक तो हम दोनों तरह से फेल हो गए, एक अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, और दूसरा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं हो पाया. एंड बिकॉज ऑफ दिस टू केसेस हमारा पॉवर्टी बढ़ता ही चला गया. फाइन.
Other things are, with the spread of irrigation and green revolution, many job opportunities were created in agriculture sector, but the effects were limited to some parts of India. ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इरिगेशन को बेहतर बनाया गया, पीपल गॉट अपॉर्चुनिटी, लोगों को मौका मिला, रोजगार मिला, बट दिस वाज नॉट यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म नहीं का मतलब ये है, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सम स्टेट्स ओनली, लाइक स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उनको तो बहुत बेनिफिट हुआ, बट अदर स्टेट्स उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ. दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम. बाकी स्टेट्स में पॉवर्टी बढ़ता ही चला गया. ओके, another feature of high poverty rates has been the huge income inequality. Okay, दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से हमारी पॉवर्टी है, that is income inequalities. What are income inequalities? Income inequalities का मतलब बच्चे ये है कि जो रिच है वो रिचर ही बनता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब रहता जा रहा है. मतलब जो बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है, जो मौका मिल रहा है, वो किसको ज्यादा मिल रहा है? अमीरों को ही ज्यादा मिल रहा है. So the rich are becoming richer and the poor are remaining the poorer. Okay, and these are called economic inequality. Because of this, they are not being able to become rich. ये एक major issue है जिसकी वजह से causes of poverty है. Okay. Next cause of poverty is many other social, cultural, and economic factors. There are social, cultural, and economic factors also responsible for poverty. Okay, in order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including very poor, spend a lot of money. Okay, अपने रिलीजियस सेरेमनी के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, पर जहां नीड है, जहां रिक्वायरमेंट है, उस पर इतना पैसा स्पेंड नहीं करते. स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा. और बहुत बार क्या होता है, उनके पास सेविंग्स ही नहीं होती और वो ले ही नहीं पाते, और इसके वजह से वो क्या हो जाते हैं, किसी और के पास जाके जब उधार भी ले लेते हैं, ओके, देन दे गो इन डेब्ट, कर्जे में घिर जाते हैं एंड दे कम अंडर प्रॉब्लम. और ये एक कारण है जिसकी वजह से पॉवर्टी और भी बढ़ता जा रहा है. फाइन, डियर स्टूडेंट्स, वी टॉक्ड अबाउट कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. क्या कारण है पॉवर्टी के? ओके, नाउ वी टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स, बट सिर्फ प्रॉब्लम की बात करना अच्छा नहीं है. ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंटी पॉवर्टी मेजर्स. पॉवर्टी को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं. फाइन, सो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. शुरुआत से लेकर अब तक पॉवर्टी को खत्म करना हमारा मेन मुद्दा रहा है, मेन गोल रहा है. द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक्स. हमारा जो करंट स्ट्रेटेजी है, सोच है, ओके, प्लानिंग्स है, वो दो चीज पे आधारित है. फर्स्ट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड सेकेंड, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम. पहला कौन सा है? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो हम पहले बात करते हैं प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. बच्चे, पहली चीज है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. यह कहा जाता है कि अगर देश की इकोनॉमी को डेवलप किया जाएगा तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी. कैसे? यू माइट बी थिंकिंग हाउ. बच्चे, इमेजिन, इकोनॉमी तब ग्रो करती है जब वहां के लोग ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं. जब इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनके पास बहुत पैसा आ रहा है. जब उनके पास बहुत पैसा आएगा, वो और भी इंडस्ट्रीज को बड़ा करेंगे. जब इंडस्ट्रीज को और भी बड़ा करेंगे, जॉब रिक्वायरमेंट और ज्यादा होगी. जॉब रिक्वायरमेंट और ज्यादा रहेगी तो लोगों को और जॉब पे रखा जाएगा, और इसके वजह से उनको जॉब मिलेगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? पॉवर्टी खत्म होता जाएगा. सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट थिंग इज दैट, पहली चीज ये है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हमारा देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो अल्टीमेटली पॉवर्टी रिडक्शन होगा. दिस इज फर्स्ट थिंग. ओके, वी कैन सी हियर द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड significantly in reduction of poverty, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. Fine. Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. Fine. Economic growth widens opportunity and provides the resources needed to invest in human development. अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया with the example, it is the same thing. And please mark this in your textbook. Okay? Okay, so first thing we talked about the promotion of economic growth. The second thing, this has been direct bearing on poverty as a large number of poor people live in village and dependent on agriculture. Fine.
और इसके वजह से although there are so many schemes, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स है, बट there are few schemes जिसके बारे में हमें बात करना बहुत जरूरी है, because they have helped a lot for the people. Okay, now let us find out which are the different schemes which are launched by government to reduce the poverty or to help the poor people to come up in life. Okay, देखते हैं. First one is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. Okay, aims to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas. It also aimed at sustainable development to address the cause of drought. Okay, so through this scheme वो क्या करना चाह रहे हैं? Guaranteed 100 days of work for the rural people. Okay, and that is a reservation also for the women. Okay, आप देख सकते हैं 1/3 of the proposed jobs have been reserved for women. और इसी स्कीम के अंडर 1/3 जॉब्स आप किसके लिए रिजर्व रख रहे हैं? वुमेन के लिए इन रूरल एरियाज. फाइन, सो दिस इज वन स्कीम. Next scheme we have is Prime Minister Rozgar Yojana. Okay, PMRY is the short form. Is another scheme which was started in 1993. ये कब स्टार्ट किया गया था? 1993. What was the aim of the scheme? क्यों स्टार्ट किया गया इस स्कीम को? The aim of the program is to create self-employment opportunities for educational unemployed youth in rural areas and small towns. जो लोग पढ़े लिखे हैं वो खुद अपने ऊपर निर्भर रहे, कुछ कर सके, इस वजह से इस स्कीम को लागू किया गया. They are helped in setting up small business and industries. तो गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है इनको? उनको मदद कर रही है ताकि वो अपना बिजनेस और इंडस्ट्रीज सेटअप कर सके. फाइन. Next we have is Rural Employment Generation Program, that is REGP, was launched in 1995. Why it was launched? What was the aim? क्या उद्देश्य था? The aim of the program is to create self-employment opportunities in rural areas and small towns. Again, their aim was to create self-employment ताकि वो अपने ऊपर निर्भर रह सके. एक तो रूरल एरियाज में, गांव में, एंड सिटी एरियाज में. फाइन. A target for creating 25 lakh new jobs has been set for the program under the 10th 5-year plan. तो 5-year plan के अंडर वो क्या चाह रहे हैं? अराउंड 25 लाख न्यू जॉब्स जनरेट करना चाहते हैं ताकि उनकी मदद कर सके, क्योंकि जॉब जनरेट करेंगे तो अल्टीमेटली लोग जॉब कर सकेंगे, अर्न कर सकेंगे, और पैसा जब आएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉवर्टी डिक्लाइन होता जाएगा. फाइन. सो नेक्स्ट वी हैव इज Swaraj Jayanti Gram Swazgar Yojana, that is SJSY, was launched in 1999. कब लॉन्च किया गया था? 1999 में. The program aims, क्या उद्देश्य था इसका? The program aims at bringing the assisted poor families above the poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy. तो क्या चाहते हैं? क्या एम है? वो चाहते हैं जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा और बैंक से क्रेडिट देकर उनको हम उस गरीबी रेखा से ऊपर लाए. गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है उनको फाइनेंशियली ताकि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके. फाइन. नेक्स्ट स्कीम वी हैव इज अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति योजना launched in 2000. Additional central assistance is given to state for basic service such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water and rural electrification. So under the प्रधानमंत्री ग्राम योजना इन्होंने क्या किया है? आपके गांव के अंदर स्टेट को फंड दिया, पैसा दिया ताकि वो किन चीजों को इंप्रूव कर सके? प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, रूरल शेल्टर, पीने का पानी, और घरों में वहां पे गांव में लाइट आ सके, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके. इस वजह से उन्होंने उनको फंड किया, पैसा प्रदान किया. ओके. एंड द लास्ट वन वी हैव इज दैट इज अन्न योजना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थ्रू दिस स्कीम लॉन्च्ड इन 2000, इसके अंदर जो गरीब हैं उनको अन्न मिल सके, फूड मिल सके कम दामों पे. ये इसका मेन एम था. जो गरीब हैं आपके, उनको कम दामों में अनाज प्रदान करना ताकि वो अपनी डेली लाइफ को चला सके. So this were some of the anti-poverty measures. When we talk about anti-poverty measures, that is we are talking about the steps taken by the government. कैसे हम इनकी मदद करेंगे poverty reduction के लिए. Fine. So dear students, before we move on to the last topic of this chapter,
I request you kindly jot down the important internal questions. On page number 38 on the top, kindly write the question, what are the causes of poverty? We have already discussed the answer and here it is. I have told you to mark while I was teaching. Okay? Okay, these are the causes of poverty. Okay? And the second question is, what is the reason for less effectiveness of anti-poverty program? I repeat my question. What is the reason for less effectiveness of anti-poverty program? So, first question, what are the causes of poverty? The answer is here. And the second question, what is the reason for less effectiveness of anti-poverty program? The answer is here, beta. Okay? Anti-poverty program we are having here. You have to mark from here. यहाँ से आपको mark करना है. Okay? Answer 10. Okay? From here, you have to mark the entire paragraph from here. Fine? That is the answer for the second question of yours. Now, come to page number 39. Page number 39 पे आइए. Okay? Open your page number 39 and page number 39 on the top. Please write the question. What is the aim of REGP? REGP, I have already explained you. REGP. So here top पे question लिखिए आप. What is the aim of REGP? And the answer is here. ये पूरा पैराग्राफ आपको मार्क करना है till plan. यहाँ तक, plan तक. Fine? Okay? And we have one more question. Why was PMRI scheme implemented? Okay? Why was PMRY scheme implemented? PMRY, that is Prime Minister Rozgar Yojana. Okay? I am just showing you. I hope while teaching you have already marked it. Okay? This is your answer. Prime Minister Rozgar Yojana. Entire paragraph you have to mark till here. This is the answer for this question. Fine? So let's move to the last topic. Okay? Okay? That is challenges ahead. Challenges ahead is आगे और क्या challenges है हमारे? We are working very much, very hard to reduce poverty. हम बहुत मेहनत कर रहे हैं. Fine. So what are the other challenges we have? So this would be possible mainly due to higher economic growth. तभी possible हो पाएगा जब हमारा economic growth हम बढ़ाएंगे. Increasing stress on universal free elementary education जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए. ओके? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा. इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ऑलरेडी ये चीज शुरू हो चुकी है. इफ यू सी टुडे, अगर आप कहीं पे भी देखोगे, यू विल फाइंड मोर वुमेन्स वर्किंग. दैट इज अ गुड साइन. एवरी वुमन, एवरी गर्ल इज गोइंग टू स्कूल टुडे. तो चीजें बदल रही है, चीजें चेंज हो रही है. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई होप वी विल कम अप विद दिस प्रॉब्लम और हम इसे हरा देंगे और एक दिन हमारा देश जो है गरीबी से खत्म हो जाएगा. ओके? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट. हमने कभी इसको छोड़ा नहीं है और छोड़ना नहीं है. इट इज माय ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी टू वर्क हार्ड फॉर योर कंट्री, टू गिव योर बेस्ट सो दैट योर कंट्री माइट बिकम रिच वन डे. और एक दिन हम दोनों मिलकर, हम सब मिलकर इस गरीबी को हराएंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, I request you to write a question on page number 40 on the top here. Okay? The question is, how would be poverty reduction possible in India in the coming years? The question is, how would poverty reduction be possible in India in coming years? And the answer is here, which is already marked, and you have to mark the same. This is the answer which is already marked. So dear students, this is the end of the chapter. Okay? So dear students, have a nice day. Take care of yourself. Thank you very much.